दो आप एक लाइन, तो काम हो जाएगा आसपास से, कम से कम में काम हो जाएगा। रोड भी नहीं बनेगा, 3 जगह के लिए डिवाइड कर दीजिए घरों के लिए डोमेस्टिक लाइन, है ना। ये जो किसान समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या है ये? समस्या ये है साहब कि हम लोग रहते पुरानी सदर कैंट में हैं। बिलिंग हम लोगों की होती है सेमराबाग के नाम से विद्युत कनेक्शन की, और पुरानी सदर कैंट के किसान जो हैं आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ वाले हैं। सबके पास प्रत्येक जो भी कनेक्शन है 3 फेस के कनेक्शन है, मतलब 3 HP के कनेक्शन है, और सबके कुओं पे जो पंप लगे हैं 1 HP, 2 HP ऐसे पंप लगे हैं। अब ऐसा मतलब जानकारी हुई है कि ये सेमराबाग जो है नगर पालिका में आ गया है, तो हम लोगों को कमर्शियल रेट के हिसाब से बिल लगेगा। ये चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं है। पहले बिल कितना आता था और अभी वर्तमान में बिल कितना आ रहा है आपका? पहले बिल हम लोगों का वार्षिक 2200 रुपये आता था, और अभी वर्तमान में कोई के बिल 1000 रुपया पहले ही महीना में आएगा। ऐसा है, इस चक्कर में हम लोग ज्ञापन देने आए थे एससी साहब के लिए। क्या नाम है आपका? अमर सिंह कुशवाहा। आती थी बिल, अब वो बिलिंग हो रही है और मीटर लग रहे हैं, तो उसमें लगभग 80-85 किसान हैं। उनका ये कहना है कि हम जो फ्लैट रेट से सरकार की मंशा है उसके अनुसार हमें बिजली के बिल देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल मीटर ना लगाया जाए। तो उस विषय में आज एससी साहब, डी साहब, हमारे प्रभुदयाल जी सब और किसान भाई हमारे सौरभ जी मंडल अध्यक्ष सब बैठे हैं, और हम लोग ये एमपीवी से आग्रह कर रहे हैं कि जैसा पहले से चल रहा था वैसे ही यहाँ के किसानों से, क्योंकि अन्य योजनाओं में भी यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिलता है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग बीच बीच में अवगत कराते रहते हैं। अभी बिजली का एक बोझ, और बल्कि छोटी छोटी जोत के किसान हैं, किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 25 डिसमिल है, किसी के पास 10 डिसमिल है, तो उससे ही इनका जीवन यापन चलता है। यदि ये बिजली का बिल का बोझ ज़्यादा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी दिक्कत आएगी। और मैंने ये कहा है कि फीडर सेपरेशन जब तक नहीं हो जाता है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि फीडर सेपरेशन होना चाहिए। हम 10 घंटे कृषि के लिए और 24 घंटे डोमेस्टिक घर के लिए, तो मैंने ये कहा है कि उस क्षेत्र में भी आप फीडर सेपरेशन कराकर कृषि के लिए 10 घंटा कर दीजिएगा और 24 घंटा घर के लिए कर दीजिएगा, जब तक फ्लैट रेट पर ही यहाँ के किसानों से बिजली की वसूली, बिल की वसूली होना चाहिए। समस्या है कितनी जेन्युइन है और अभी क्या निराकरण तक पहुँचे आप? ये छावनी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 के पुरानी सदर और सेमरा चक्र के जो किसान थे, चूँकि जब से नगर पालिका मकरोनिया का निर्माण हुआ और सेमराबाग एक हमारे यहाँ पंचायत होती थी, और जिसका नाम रानी दुर्गावती वार्ड हो गया, वो भी नगर पालिका में वो उसके जोड़ने की वजह से वो नगर क्षेत्र में चली गई। अब चूँकि वहाँ तो सुविधाएं मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, और लाइट जो सेमराबाग के नाम से जो पुरानी सदर और पटकुई, पुरानी सदर और सेमराबाग के लिए जो लाइट आती थी सेमरा चक्र के लिए, वो लाइट अभी भी जारी है। लेकिन चूँकि इन लोगों ने क्या है, जो अपने बिजली विभाग ने इसको सिटी में जोड़ने का जो कार्रवाई शुरू कर दी है, इसको रोकने के लिए आए थे। अभी तक क्या फ्लैट रेट पर चलता था, जैसे कोई पंप है 5 हाथ पावर से लेकर 1 हाथ पावर तक के जो पंप थे, इसका तो फ्लैट रेट यानी 6-6 महीने में बिल आते थे और उसको बिल हम लोग बराबर भरवा देते थे। लेकिन अब जो मीटर लगने की वजह से हर महीने जो बिल आएगा वो लोग वहाँ भर नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे किसान हैं। वहाँ के किसानों को किसी तरह की, तो आप जानते हैं कि छावनी के किसानों को फैसिलिटी है ही नहीं, ना उनका बीमा होता है, ना खाद बीज कुछ भी। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया जी आए थे और आप अधिकारियों के बीच बात हुई, इसमें क्या कोई नहीं? अब इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है। एक तो हम लोगों ने सलाह दी है कि पटकोई और बरारू क्षेत्र की जैसी लाइट चल रही है, आप तो वहाँ उस फीडर से जोड़ दें, या फिर उसके सेपरेट आप पटकोई बरारू से आप इसका सेपरेट फीडर डाल दें, और जो आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लाइट आती है डोमेस्टिक, उसको आप 24 घंटे दें, और जो अपनी क्या पंप वाली जो लाइट है खेती वाली, उसको जो भी आपका रूल बनता हो 10 घंटे का या उससे ज़्यादा होती तो बहुत कर। जो किसान आए थे समस्याओं को लेके, तो क्या समस्या बता रहे हो, निदान क्या है आपके पास एमपीवी के पास?
ये किसान जो है यहाँ सेमरा बाग और कैंट एरिया के किसान थे। इसमें चूँकि नगर निगम क्षेत्र में ये एरिया हमारा कुछ जुड़ा था और इनमें क्या है मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है, उसके संबंध में उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ बिल ज़्यादा आएंगे। उसी संबंध में लोग आए थे तो उनको उनकी जो भी परेशानी थी उसके बारे में उनको समझाइश दी गई है और आगे मौका निरीक्षण करके और बाकी व्यवस्थाएं देखेंगे। जो किसानों का जो डर है कि उनके जैसे साल भर में 2200-2500 रुपये का बिल आता है, लेकिन अब बढ़ के आने लगा और चूँकि हर महीने आएगा तो उनको लग रहा है कि बढ़ के आएगा। तो आप ये बताइए कि क्या वास्तव में बढ़ के आना है या सब्सिडाइड मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है? जो सिलेक्टेड वाला सिस्टम है वो 10 घंटे बिजली सप्लाई के ऊपर है और चूंकि इनको 24 घंटे बिजली मिलती है इसलिए ऐसे सभी कृषि कनेक्शनों को मीटरीकृत किया जाना है और उसके अनुसार से बिल इनको आएंगे। लेकिन जैसा कि उनको शंका है कि हमें सब्सिडी कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। जितनी वो खपत करेंगे उसी के अनुरूप जो सब्सिडी है उनको मिलेगी। क्योंकि घंटे खपत के ज़्यादा रहेंगे तो निश्चित रूप से बिल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जब यदि बिजली ज़्यादा खपत करेंगे तो निश्चित रूप से कृषि उत्पाद उनका बेहतर होगा। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो किसानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब जो वो खपत करेंगे उतना ही बिल आएगा, लेकिन सब्सिडी सरकार बराबर देगी। सब्सिडी सरकार बराबर दे रही है। यदि खपत सीमित रखते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।